चलते रहे, रास्ते मिलते गए। जयेश भाई, हम चलते गए, रास्ते मिलते गए, कांटे भी फूल बनकर खिलते गए। ये जादू है पार्श्वनाथ भगवान का, वरना इसी राह पर लाखों फिसलते गए। इसी राह पर ये आशीर्वाद है गुरुजनों का, वरना ऐसे कठिन रास्तों पर बहुत लोग फिसल जाते हैं। आसान नहीं है इस कलयुग में देवशास्त्र गुरु की सेवा, आसान नहीं है इस कलयुग में संयम की, तप की आराधना। आज 32 उपवास वालों का विशेष पारणा है, जिनने 32 दिन गिनकर के उपवास किए, और 32 दिन के उपवास करने वाले सुश्रावक यहाँ भी उपस्थित हैं। हाँ, हसमुख भाई, देखिए हसमुख भाई के 32 उपवास हो गए, और सुनील जी हैं। और तो इतनी कठिन साधना, कुछ लोग हैं जो दिन भर खाते हैं और रात को भूखे रह लेते हैं, लेकिन फिर भी उपवास कहलाते हैं। और यहाँ 32 दिन तक लगातार निराहार रहने के बाद तपस्या पूरी होती है। ये जैन धर्म है, जैन शासन है। यहाँ असलियत जो देखने को मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। सौभाग्यशालियों, चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। आलीशान भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होना चाहिए। साधन ही नहीं पर्याप्त हैं दुनिया में, साधन ही पर्याप्त नहीं है दुनिया में। साधन नहीं, साधना भी सुंदर होना चाहिए। और केवल दृष्टि बदलने से कुछ नहीं होता, दृष्टिकोण भी बदल जाना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में, मैथ्स में हर कोण सिखाया जाता है। त्रिकोण सिखाया जाता है, चतुष्कोण सिखाया जाता है, षटकोण सिखाया जाता है, समकोण सिखाया जाता है। सारे कोण सिखाए जाते हैं, लेकिन एक कोण नहीं सिखाया जाता जो जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है दृष्टिकोण। यदि दृष्टिकोण आपका सही हो गया, सही ढंग से बात समझना आ गया, समझाना आ गया, तो समझ लीजिए सारी पढ़ाई एक तरफ और दृष्टिकोण की समझदारी एक तरफ। सौभाग्यशालियों, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत दमदार होना चाहिए। जयेश भाई, जोरदार मंदिर बनेगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तपस्या की टोंक तक पहुंचने के लिए, साधना से सिद्धालय तक पहुंचने के लिए जोरदार तपस्या की, जोरदार मेहनत की, पुरुषार्थ की जरूरत होती है। सोच ऐसी कि ना थके पैर ना हिम्मत हारी। जज्बा है जिंदगी में कुछ करने का, इसलिए आज भी है सफ़र जारी। इसलिए आज भी है सफ़र जारी। निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास करने से उपलब्धियां होती हैं ज्ञानी। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल बिरले लोगों के पास ही होता है। कुछ लोग तो कल्पना करके परेशान हो जाते हैं, उपवास कैसे होगा, मंदिर कैसे बनेगा, नियम कैसे पलेगा, कैसे मैं बिना मोबाइल के 24 घंटे रह सकता हूँ, सोच के ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ मूँछों वाले लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। कटारिया जी के बीच में जाके बैठ जाते हैं। मतलब यह है, एक दिशा में, सही दिशा में सही कोशिश पूर्वक कदम बढ़ाओ। क्योंकि ये हमें मानव जीवन मिला है, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, आत्मकल्याण के लिए मिला है।
फिर भी आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका को जरूर निभाओ, निष्ठा से निभाओ, और जितनी उसमें उन्नति तरक्की कर सकते हो करो, लेकिन आत्मा को भूल के नहीं, प्रभु को भूल के नहीं, परमात्मा को भूल के नहीं। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ शून्य है, इसलिए सम्यक दर्शन की दृष्टि जरूर होना चाहिए। सब भाग्यशालियों, इस दुनिया में भले आप कितनी भी भीड़ में रहें, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद होते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें एकांत पसंद है। आप यदि ना समझ हैं तो मेले में भी अकेले हैं, और यदि आप समझदार हैं तो अकेले में भी आनंद के मेले हैं। यानी बाहर के संयोग वियोग में बदल जाने वाले हैं। केवल संयोग की दृष्टि मत करो, योग की दृष्टि करो, शुभोपयोग की दृष्टि करो। इस दुनिया में जीव अकेला है, चैतन्यमय तत्व जो है अकेला है। हम सभी मोक्ष पहुट की 81 नंबर गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। प्राकृत भाषा, शौर सैनी, अर्धमागधी के सूत्र, उद्धत मज्जलोए केई मज्जमना में गागी, ये भावनाए जोई पावंति हु सासयम सुखम। बहुत प्यारे शब्द हैं। उद्धत मज्जलोए, ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक में कई मध्यमना, कोई मेरा नहीं है। अहे में गागी, मैं एकाकी हूँ। ये भावनाई जोई, ऐसी जो भावना करते हैं योगी जन, पावंति हु सासयम सुखम, वे शाश्वत सुख को पाते। एकाकी, एकत्व का, एकत्व विभक्त निज चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करने का हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है। देखो, पशु अकेले अकेले रह जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर भी उन्हें एकत्व की भावना नहीं हो पाती है। हम 100 जनों के साथ रह करके भी, 1000 लोगों के बीच में रह करके भी एकत्व की भावना कर सकते हैं। वो ज्ञान हमें उपलब्ध है। आत्मार्थियों, आत्मा पंथ में नहीं, पक्ष में नहीं, संप्रदाय में नहीं, आत्मा आत्मा में है। आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में है, और आत्मा में ये तीनों गुण एक रूप से विराजमान है। वो हमारा स्वभाव है। मुनियों की साधना, आराधना रत्नत्रय की साधना है, सर्वसंग त्याग की साधना है, नरकंठ वीतरागता की साधना है। और इसलिए वो डटे रह पाते हैं कि उन्होंने समझ लिया, जहाँ देह अपनी नहीं, आ देह पण मारू नथी। शरीर सुद्धा मारू नथी, जगतनो कोई पण पदार्थ मारू केवी रीति हो सके। किसी भी तरह से कोई पदार्थ मेरा नहीं हो सकता है। इसलिए देह की फिक्र छोड़ के भी नवग्रस्त दिगंबर काया में तीर्थंकर महावीर स्वामी की छवि को लेकर के निरंतर तपने वाली तपस्वी, जिस कलयुग में केस लॉन्च की साधना, निर्ग्रंथता की साधना, पद विहार की साधना, 24 घंटे में केवल एक भर अंजुलि भर अन्न जल लेकर के
हर मौसम में डटे रहने की साधना बिना भेद विज्ञान के, बिना एकत्व स्वभाव के नहीं होने वाली। आचार्य देव कुंद कहते हैं, ऊर्ध्वलोक में हमें कोई मिल जाएगा ऐसा नहीं है, अधोलोक में कोई मित्र मिल जाएगा वहाँ तो बिल्कुल असंभव है। नारकी एक दूसरे को जरा भी सहन करने को तैयार नहीं है। मध्यलोक में कोई अपना मिल जाएगा, यहाँ कुछ संभावना है कि अगर आप वात्सल्यमय हैं, आप समझदार हैं, तो कुछ लोग आपके संगी साथी सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हैं तो अपने परिवार में भी मान सम्मान नहीं पाएंगे। अच्छा, कितने भी लोग मिल जाएं तो भी वो आपकी आत्मा से एक में एक तो नहीं हो सकते। आत्मा तो सबका भिन्न भिन्न ही रहेगा। इसलिए विचार करो, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में मेरा कोई नहीं है, मैं एकाकी हूँ। ऐसी भावना करने वाला योगी, श्रावक के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये मूल उपदेश योगी के लिए है। गृहस्थ को तो अपनी गृहस्थी के अनुसार थोड़ा बहुत संभालना ही पड़ेगा। ऐसी भावना भाता हुआ योगी पावंती सा स्वयं ठाणम, सा स्वयं सुखम, शाश्वत सुख को पाता है। यानी एक उदाहरण आता है अर्धमागधी साहित्य में नमी राज ऋषि का। वैदिक साहित्य में एक नमी राज ऋषि नाम आता है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि नमी राज ऋषि ये तीर्थंकर नमीनाथ का ही व्याख्यान होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। वो छोटी सी कथा ऐसे है कि राजा नमी बहुत परेशान है और उन्हें शरीर में दाह हो रहा है, उन्हें मन में बड़ी बेचैनी हो रही है। तरह तरह के वैद्य आते हैं और उन्हें औषधोपचार बताते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती है। जब मन में विकल्प होते हैं तब बाहर से कितना भी कुछ किया जाए, एसी में बैठा दिया जाए, तो भी शांति नहीं पड़ती है। जब मन किसी तरह से घायल हो, दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, तो कितनी बढ़िया पिक्चर हो, कितने बढ़िया खाने पीने की चीज़ हो, मन रमता नहीं है। किसी को कुछ नहीं सूझा। अंततः एक बहु पुराने वयोवृद्ध वैद्य आए और उन्होंने कहा कि देखिए, चंदन के साथ हमारी इस औषधि का मिश्रण करके, घिस करके विलेपन किया जाए तो शांति जरूर होगी। चालू हो गया। रानियां महाराज की कुशलता के लिए तैयार थीं। उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव की सेवा हम खुद ही करेंगे, हम घिसेंगे चंदन, औषधि मिलाएंगे, और चंदन घिसने का काम बाजू के कक्ष में चालू हो गया। ध्यान रखिए, मातृशक्ति अपने पति, पुत्र, परिवार की सेवा संभाल खुद करना चाहिए। नौकरों के भरोसे छोड़ेंगे तो वो लोग भी नौकरों के भरोसे हो जाएंगे, और तुम्हारा मान सम्मान भी कम होगा और प्यार भी परिवार में कम होगा। रानियों ने कहा, नौकरों ने कहा कि हम घिसते हैं, ये घिसने वाला चंदन का काम आपका थोड़ी है। रानियों ने कहा कि नहीं, हम घिसेंगे, हमारे स्वामी स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन चंदन के घिसने की आवाज़ आ रही थी, चूड़ियों की, कंगन की आवाज़ आ रही थी, उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने पास में खड़े हुए सेवक को बुलाया, कहा कि आवाज़ बहुत आ रही है और बेचैनी बढ़ गई है मेरी। सेवक दौड़ा दौड़ा बाजू के कक्ष में गया, उसने महारानियों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि महाराज इस आवाज़ से बहुत परेशान है। महाराज को मालूम है कि चंदन घिसा जा रहा है, वो औषधि है, उससे लाभ होगा, लेकिन वो आवाज़ से परेशान है। तो रानियों ने, बुद्धिमान थी रानियाँ, मातृशक्ति अगर सही दिशा में विवेक लगाए तो अनेक समस्याओं को सुलझा ले, और अगर गलत दिशा पकड़ ले
तो अच्छे सुलझे सुलझे लोगों को भी उलझा दे। रानियों ने कहा ठीक है। जब तक सेवक वापस गया तब तक आवाज आना बिल्कुल बंद हो गया। तो राजा ने पूछा, तो क्या चंदन घिसना बंद हो गया? आवाज आना बंद हो गई तो क्या चंदन घिसना बंद हो गया? तब तक रानियां एक सुंदर पात्र में चंदन लेकर के पहुंच गई। महाराज, हम विलेपन करेंगे आपकी। राजा ने कहा कि चंदन घिसना तो बंद हो गया था। रानियों ने कहा ना, चंदन तो घिस ही रहे थे, तो आवाज कैसे बंद हो गई? उन्होंने कहा महाराज, हमारे हाथ को देखो। पहले हाथ में 9 चूड़ियां थीं। कितनी? 9 चूड़ियां। क्यों? अक्षय अंक माना जाता है। नमोकार के जाप भी 9 किए जाते हैं। मातृशक्ति में एक मान्यता है कि सुहाग अखंड रहे, परिवार बंधा रहे। फिर हम लोगों ने सारी चूड़ियां निकाल दी और सौभाग्य के प्रतीक में केवल एक कंगन, एक चूड़ी अपने हाथ में रखी। जब अकेला एक कंगन रह गया तो आवाज आना बंद हो गई। अब तक चंदन लगाने के बाद भी राजा को जो शांति नहीं मिली थी, वो इस उदाहरण से शांति मिल गई और उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता मिल गया। जब तक इस राजपाट के जंजाल में मैं हूँ तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। आज मुझे रास्ता मिल गया। मैं अकेला हूँ, मैं एकाकी हूँ, मैं आत्म कल्याण के लिए निकलूँगा, मैं आत्म तत्व की साधना करूँगा। और कहते हैं सबसे आज्ञा लेके, सबको अपना अपना काम बता के राजा नमी दिगंबर वीतरागी जिनेश्वरी जैनेश्वरी तपस्या करने के लिए निकल गए। सौभाग्यशाली हो। शायद नमी तीर्थंकर नमीनाथ ही होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जितने ज़्यादा संयोग हैं उतना ज़्यादा विकल्प है। संयोग मूलम दुःखस्य पत्तम अनंत परम तम्मा संयोग संबंधम सब्बम त्रिवेण वो सरे। संयोग जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा विकल्प। या तो आपको संयोगों को समझना और संभालना आना चाहिए, तो आपका भी उपकार होगा, औरों का भी उपकार होगा। लेकिन राग और विकार में पड़ गए तो आप भी परेशान हो जाएंगे और दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे।